हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आया। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक वेट किया और व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए थे, तो मैं डीमोटिवेट हो गई थी और मैंने ये ड्रामा कंटिन्यू नहीं किया। पर अचानक कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मेरी इस वीडियो पे बहुत ही अच्छे व्यूज आए हैं। मैं खुद ही हैरान थी। तो अब मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगी और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब किसियोन ने मीजो को बोला था कि वो पागल नहीं है, वो किसियोन है। मीजो उसे बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी हो, पर वो खुश है कि उसके पास उसका अब भी लाइटर है। दाना जो कि अब तक उनकी बातें सुन रही होती है, वो कहती है क्या वो दोनों साथ में स्मोक करते हैं या वो लोग अभी स्मोक करने वाले हैं और वो दोनों कैसे मिले थे। मीजो इशारे से किसियोन को कुछ भी बताने से मना करती है, तो किसियोन उसे कुछ नहीं बताता। दाना मीजो से बोलती है कि उसे किसियोन से कुछ बात करनी है तो वो थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाए, पर मीजो बोलती है कि वो अब जा रही है तो वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। दाना उसे कहती है कि वो किसियोन की सारी शेड्यूल उसे सेंड कर देगी। मीजो उसे ओके बोलती है और वो अगेन किसियोन को इशारे से बोलती है कि वो दाना को कुछ भी ना बताए और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए उसका ध्यान न्यूज़पेपर्स पे जाता है जिसपे वो किसियोन की फोटो देखती है। वहीं दिखाया जाता है कि दाना किसियोन से पूछती है कि वो मीजो को कैसे जानता है, पर किसियोन उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं दाना भी उस न्यूज़पेपर को देखती है और किसियोन से पूछती है क्या वो किसी एक्ट्रेस को डेट कर रहा है और ये वही एक्ट्रेस है जिसके साथ उसके कुछ दिन पहले फोटोशूट हुई थी। किसियोन बोलता है कि वो तो उसे जानता तक नहीं और हमें दिखाया जाता है कि किसियोन जा रहा होता है और वो एक्ट्रेस उसे अचानक से मिली थी और उससे बातें करने लगती है, पर किसियोन उससे पूछता है कि वो कौन है, वो उसे नहीं जानता और तभी लोगों ने उनकी फोटो खींच ली होती है। दाना कहती है कि अब वो ऑलरेडी उस फोटो की वजह से फ्रंट पेज पे आ चुका है। ये कहकर वो उसके गालों को पकड़ लेती है और कहती है कि मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले से ही अच्छा दिख रहा है। किसियोन कहता है कि क्या उसने उसे उसका फेस देखने के लिए बुलाया था, तो अब वो जा रहा है क्योंकि उसे ट्रेनिंग करनी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रास्ते में मीजो उसे मिलती है और उसे कहती है कि क्या वो उसका लाइटर उसे रिटर्न कर सकता है। किसियोन बोलता है कि वो तो उसके ट्रेनिंग एरिया पर है जो कि यहाँ से 4 घंटे दूर है। मीजो बोलती है तो वो लोग अब जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो किसियोन उसे वो वापस कर दे और तभी वहाँ पे किसियोन की एड चलने लगती है और मीजो वहाँ से जाने लगती है। ये कहकर कि जरूर किसियोन को एम्बैरस फील हो रहा होगा, पर किसियोन उसे बोलता है कि उसने खुद अपनी एड्स कभी नहीं देखी, वो खुद को कभी नहीं देखता। मीजो बोलती है कि वो उसे खाने की ट्रीट देना चाहती है, उसने उसकी जो हेल्प की थी उस वजह से, और हो सके तो किसियोन उस पे एक एहसान कर दे जो उसने पुलिस स्टेशन में उसकी हेल्प की थी वो दाना को ना बताए वरना वो उसे उस जॉब से निकाल देगी। किसियोन बोलता है कि दाना को अब इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अभी किसियोन के लव अफेयर को लेकर परेशान है और उसे लेकर एक्साइटेड है। एक्ट्रेस के साथ उसका डेटिंग का नाम आया है। मीजो उससे बोलती है कि क्या वो सारी बातें सच है। किसियोन उसे बोलता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि किसियोन इतना ज्यादा हैंडसम है कि वो एक्ट्रेस उस पे इंटरेस्ट लेगी। मीजो कहती है तो मतलब वो सारी बातें झूठ है और वैसे भी उस एक्ट्रेस ने डेटिंग वाली बात से इनकार कर दिया और सोशल मीडिया पे हर तरफ लोग सिर्फ किसियोन के ही बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं कि वो एक नेशनल एथलीट है, वो ये बात भूल गया। किसियोन बोलता है कि क्या वो उसकी साइड ले रही है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिना मतलब की चीजें हमेशा उसके साथ होती रहती है। उसका नाम हमेशा किसी न किसी के साथ जोड़ा ही जाता है। ये कहकर वो जाने की बात करता है और कहता है कि वो जल्दी में है। मीजो बोलती है क्या वो उसके साथ बस एक लंच नहीं कर सकता। किसियोन उसे बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे मीजो उसे खाना खिलाकर उससे छुटकारा पाना चाहती है। मीजो कहती है कि ठीक है तो फिर वो उसे मैसेज करके बता दे जिस दिन वो फ्री रहेगा। किसियोन बोलता है कि ठीक है, वो उसे मैसेज कर देगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे मीजो को मूवी के सबटाइटल्स पे काम करते दिखाया
दिखाया जाता है। तभी किसी का उसके पास मेल आता है और उसमें किसियोन की सारी शेड्यूल होती है और उसे पता चलता है कि किसियोन जीजू आइलैंड जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किसियोन अपने फोन की तरफ देख रहा होता है। उसके फ्रेंड्स बैठे उसके तरफ देख रहे होते हैं कि किसियोन कब से कंटिन्यू अपने फोन की तरफ देख रहा है और उसका फ्रेंड युंगिल बोलता है कि क्या किसियोन किसी को डेट कर रहा है। वूसिक बोलता है कि पर उस एक्ट्रेस ने तो डेटिंग की बात से इनकार कर दिया। युंगिल बोलता है कि एक्ट्रेस और एक्टर लोग ये सारी बातें कभी एक्सेप्ट नहीं करते और वो जाकर किसियोन से ये सारी बातें पूछे कि क्या वो उस एक्ट्रेस को डेट कर रहा है। पर किसियोन मीजो को मैसेज कर रहा होता है कि वो उससे कब मिलेगा। वहीं मीजो को उसके फ्रेंड के पास दिखाया जाता है। वो उसके ऑफिस में उससे मिलने आई होती है। तभी उसके पास किसियोन का मैसेज आता है जिसे देखकर मीजो स्माइल करने लगती है। उसे स्माइल करता देख उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि क्या उसके और उस श्वेत वाले लड़के के बीच कुछ चल रहा है। पर मीजो बोलती है कि ऐसा कुछ कभी उन दोनों के बीच नहीं हो सकता और एक बार साथ में खाना खाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो किसियोन की बात मान लेती है। किसियोन उसका मैसेज पढ़ रहा होता है कि तभी वूसिक उसके पास आता है और उसे बोलता है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। वो काफी अलग लग रहा है। किसियोन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वहीं मीजो को उसकी फ्रेंड बोलती है कि किसियोन हैंडसम है। तभी वो उसके साथ खाना खाना चाहती है और उसके साथ खाने की डेट पे जाना चाहती है। मीजो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है और उसे किसियोन के लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि किसियोन को उसके बेस्ट फोटोज के लिए अवार्ड भी मिल चुका है और मीजो को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। पर वो जब चेक करती है तो ये बात सच होती है और मीजो को ये भी पता चलता है कि किसियोन उसकी फेवरेट एक्ट्रेस का बेटा है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी वाले फैमिली से बिलोंग करता है और उसके फैमिली में सभी बहुत फेमस है। मीजो ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है और उसे याद आता है जब किसियोन ने उसे बोला था कि उसका नाम आए दिन हर नए लोगों के साथ जोड़ा जाता है और उसे इन सारी चीजों की आदत है। मीजो समझ जाती है कि किसियोन ने उसे सच कहा था। वहीं दिखाया जाता है कि किसियोन ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अगेन सबसे अच्छा भागता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है क्या ये सब प्यार का असर है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो रही है। किसियोन बोलता है कि नहीं, बस उसे रिटायर होने से पहले एक बार उसे हराना है। उसका फ्रेंड बोलता है कि उसे लगता है कि वो लास्ट बार जानबूझकर हारा था और उसने जानबूझकर उसे फर्स्ट आने दिया था और खुद सेकंड हुआ था। किसियोन बोलता है कि उसे भी फर्स्ट प्लेस पे आना है, बस वो इस बात को कहता नहीं। आगे किसियोन को बारिश में खड़ा दिखाया जाता है। तभी उसके पास कोच का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही सारे बुरे लड़के मिलकर वूसिक को पीट रहे होते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। वूसिक उन लोगों को बोलता है कि वो सभी लोग किसियोन से जलते हैं क्योंकि वो लोग उस जैसा कभी बन नहीं सकते। उसके पास सब कुछ है और किसियोन जब भी अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो लोग उसका गुस्सा उस पे तो नहीं उतार सकते, इसीलिए वो लोग वूसिक को पीटते हैं। उसकी बातें सुनकर वो लोग उसे और भी बेरहमी से पीटने लगते हैं। किसियोन वहीं से गुजर रहा होता है और उसे कुछ आवाज आती है। वो वहीं जगह पे जाता है जहाँ पे वूसिक होता है और वो बुरी हालत में पड़ा होता है। उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। आगे उसे वूसिक के पास बैठे दिखाया जाता है। वूसिक को होश आता है और वो बोलता है कि क्या किसियोन ने कंप्लेन कर दिया। पर किसियोन कहता है कि वो इस बारे में फिक्र ना करे क्योंकि वो कोच से इस बारे में इस बार कंप्लेन करेगा। वो लड़का किसियोन को कंप्लेन करने से मना करता है और बोलता है कि वो किसी दिन खुद ही कंप्लेन कर देगा। किसियोन बोलता है कि क्या वो सच में ये सब सहना चाहता है और वो कंप्लेन क्यों नहीं करना चाहता। वूसिक उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। वो एक गरीब लड़का है और सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि गलती से उसके हाथ से उस लड़के को चोट लग गया था। अगर ये सारी बातें बाकी सारे लोगों को पता चल गई तो उसे निकाल दिया जाएगा। किसियोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सभी से कहेगा कि उसने उस लड़के को पीटा है और वो सिर्फ अपनी करियर पे ध्यान दे। उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है और वो जीते हुए अमाउंट से अपने सपनों को पूरा करे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाकर उन लड़कों को खूब पीटता है। वो लड़का बोलता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी धमकी से और उसकी बातें सुनकर वो लोग
ओसिक से माफी मांगेंगे या फिर बाकी सारे लोगों के सामने बताएंगे कि उन लोगों ने ओसिक की पिटाई की है। पर किसियोन बोलता है कि वो ये सब करने नहीं आया है, बस उसे सबक सिखाने आया है। ये कहकर वो उसे खूब पीटता है और कोच के पास जाकर उन्हें बताता है कि उसने उन लड़कों को बहुत पीटा है। साथ ही इस मार पिटाई वाली खबर सभी को पता चल जाएगी। पर उसकी बातों से और उसके कंप्लेन से कि वो लड़के ओसिक को पीटते हैं, उसके कोच को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ये सारी बातें पहले से ही जानते थे। वो लोग किसियोन पे ही चिल्लाने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और सामने उसका मैच है। क्या वो अपने फ्यूचर और करियर के बारे में नहीं सोच रहा? क्या उसे किसी भी बात की परवाह नहीं है? वो लोग उसे उस स्टूडेंट से माफी मांगने को बोलते हैं, पर किसियोन को उनकी बातों पे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि उसे ऐसा फ्यूचर और करियर नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम पे बैठा होता है, जहाँ उसे याद आता है कि वो ओसिक ने उसे बोला था कि वो अपनी दादी माँ के लिए यहाँ पे आया है और उनका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले। उनके सपनों को ही पूरा करने वो आया है। वो उनके लिए ही एथलीट बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ली युंग को दिखाया जाता है, जो कि वही लड़का होता है जिसके बॉटल कवर से उस दिन किसियोन ने उस आदमी को मारा था। और हमें दिखाया जाता है कि ली युंग पेंटिंग कर रहा होता है। पेंटिंग खत्म करने के बाद वो उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहीं तेवुंग दाना के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे अब भी वो टूटा हुआ फ्लावर पॉट पड़ा होता है। वो अपनी सिस्टर को कॉल करता है, जो कि उसे बोलती है कि उसे तेवुंग को ही क्लीन करना होगा, क्योंकि उसी ने उसे तोड़ा है। तेवुंग बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, पर तेवुंग उसे क्लीन करता है। दूसरी तरफ मीजो को एक कॉफी शॉप पे बैठे दिखाया जाता है। वो वहाँ बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। तभी उस जगह पे दाना आती है। दाना को वहाँ देखकर मीजो अपना वेश छुपा लेती है, पर दाना उसे देख लेती है और उसके पास जाकर बैठती है। उसे बोलती है कि वो किसियोन से कहाँ पे मिली थी। मीजो बोलती है कि किसियोन फेमस है, इसीलिए वो उसे जानती है। दाना बोलती है तो फिर वो बताए कि उसका प्रोफेशन क्या है और उसका पूरा नाम क्या है, और वो जरूर उसे पुलिस स्टेशन पे मिली थी। और कहती है कि वो सारी बातें उसे आराम से बताए जब वो लोग जेजू आइलैंड पे मिलेंगे। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी उसका ध्यान वहाँ पे लगी पेंटिंग पे जाता है और वो उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है। ये ठीक करने जाती है, पर पेंटिंग की कलर कच्ची होती है, जो कि उसके कोट पे लग जाती है। वहाँ कॉफी शॉप में जो लेडी होती है वो उसे डबल प्राइस में उस पेंटिंग को ले लेती है। उसके जाते ही वहाँ पे लियोंग आता है और वो देखता है कि उसकी पेंटिंग वहाँ पे नहीं लगी होती। वो कॉफी वाली लेडी से बोलता है कि क्या उसे पेंटिंग पसंद नहीं आई जो उसने हटा दी। वो लेडी बोलती है कि एक कस्टमर आई थी और उसे उसकी पेंटिंग शायद बहुत पसंद आई, तो वो उसे ले गई। जिस बात से लियोंग बहुत खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन थी। तभी उसके पास मीजो आती है और उसे बोलती है कि वो लोग पहले मिल चुके हैं और वो दोनों याद करते हैं जब वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। और मीजो को पता चलता है कि वहाँ लगी सारी पेंटिंग लियोंग की है और वो उसकी तारीफें करने लगती है। पर लियोंग बोलता है कि वो अब भी स्टूडेंट है और वो सीख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दाना पेंटिंग्स के साथ अपने ऑफिस पहुंचती है और वो वहाँ पे किसियोन को बैठा देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसके फेस पे चोट लगी होती है। किसियोन उसे बोलता है कि उसने अपने साथ वाले एथलीट्स के साथ झगड़ा किया और उन्हें पीटा है, जिसे सुनकर दाना चौंक जाती है। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने एक वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और नेक्स्ट पार्ट में भी कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।